उसके बाद जब उसकी फैमिली आई, फैमिली को क्या इन्फॉर्म किया? सुसाइड हुआ है। सुसाइड था वो। हम लोग यही चाहते हैं भाई, आप भले कुछ करो या मत करो लॉ है, लेकिन अगर कुछ करना है तो इतना कर दो कि लड़कियां सेफ बाहर घूम सके, चाहे कहीं भी सेफ फील कर सके अपने आप को। और ओए अंश, आजा आजा। हाँ, मंदिर तो काफी अच्छे से सजा रखा है। पूजा था ना आज, सोमवार का, श्रावण का। अच्छा, तो मैं अपने ये राखी अकेले कैसे बांधूंगा अपने आप? बताओ, खुद से ही मेरे को राखी बांधनी पड़ रही। राखी बांध लिया मैंने। तेरे लिए अपने भगवान को लगा रही हूँ। ये देख, अब मेरे को चढ़ा। हाँ देख, आ गया आ गया आ गया। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट हो गया। रक्षाबंधन टप्पू। सेम टू। आज रक्षाबंधन है और मैं केवल तेरी रक्षा नहीं करूँगा। सही बात है। किसी की नजरें गई अगर, तो मैं अब उसको बख्शा नहीं करूँगा। शायद कहीं सड़क पे हैवान मिले तो कह देना बहनों एक बार मुझे, मैं लॉ एंड ऑर्डर भूल के ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाऊंगा तुझे। ठीक है? सड़क पे, मेट्रो में, कैब में, ऑफिस में जो भी लड़की है, अब से वो बहन है तेरी, मतलब तेरी बहन तो मेरी बहन ना, उनकी भी सुरक्षा करना अब से जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है? बहन के इंसाफ के लिए अगर सरकार से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। और जो कोलकाता में हुआ है उस मिल गया वो हैवान, तो पहले फोड़ूंगा उसकी जांग। पूछूंगा कि तू शकल से दिखता है इंसान, फिर भी कैसे लगाई तूने इंसानियत से हैवानियत तक की छलांग। उसको उसको उसी जगह पे सजा देने से पहले मैं इस कानून से भी नहीं डरूंगा। मैं बहन बस केवल तेरी ही रक्षा नहीं करूंगा। तू बस चलते रहना, आगे बढ़ना। आज़ादी जितनी मेरी उतनी तेरी भी है, और कोई चू भी करे तो उसकी बातों को मत सहना। ठीक है? तेरे और भी भाई हैं समाज में, सड़कों में, और मेरी भी एक केवल तू ही नहीं है बहना। तेरी तरह हर लड़की महफूज रहेगी, यही हम सब भाइयों का है कहना। और छोटी सोच और गंदी नज़रों वालों के लिए मुझे बस इतना ही है कहना, अब से हम भाइयों से तुम थोड़ा डर के रहना। अब किसी बहन को अनकंफर्टेबल देखने में चुप्पी नहीं सहूँगा। मैं बहन बस केवल तेरी ही रक्षा नहीं करूँगा। मतलब मेरी इस पोइट्री का मेन मकसद ये था कि मैं हर किसी, अब मतलब केवल तेरी रक्षा नहीं करूँगा, हर लड़की मेरे लिए बहन है, और हर लड़की मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि कोई लड़की अनकंफर्टेबल ना हो, तो वो भी मैं हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी सोच सबकी हो जाए तो कितना अच्छा होता ना। और ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए, मतलब जब ऐसी सोच सबकी होगी ना, जब भी कुछ होगा देश में। मेरी ना आज की पूजा और प्रार्थना सिर्फ उसके नाम पे थी, पता है तुझे? मैं दिल से चाहती हूँ यार, उस बंदे को, बंदा क्या, वो दरिंदे को सिर्फ फांसी की सजा ही मिले, वो भी कम है उसके लिए तो। सच पूछ तो एकदम ऐसा कोई लॉ होता है ना कि एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि आगे कोई ना करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचता। अमित, पता है मैं ना कुछ मांगू या ना मांगू मोदी जी से, बस इतना जरूर एक ही चीज मांगूंगी कि लड़कियों को सेफ रखा जाए, और इन ऐसे दरिंदों के लिए ऐसा कानून निकाला जाए ना, ऐसा कानून कि ना उनकी रूह कांप उठे दोबारा करने से पहले। सही बता रही हूँ मैं। तो हम लोग यही चाहते हैं भाई, आप भले कुछ करो या मत करो लॉ है, लेकिन अगर कुछ करना है तो इतना कर दो कि लड़कियां सेफ बाहर घूम सके,
चाहे कहीं भी सेफ फील कर सके अपने आप हाँ, को। पूरा है? प्रॉपर लॉ ऐसा बनाना चाहिए ना कि भाई। अब बताओ उस बंदी की क्या गलती थी यार, वो तो लोगों की जान बचाती थी। है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं ही नहीं, आज रक्षाबंधन है, बट अंदर से कोई खुश नहीं है। जिस लीगल सिस्टम पे, जिस जुडिशरी सिस्टम पे लोग विश्वास करते हैं, आज की डेट में वो विश्वास कम होता जा रहा है। एक लड़की जो कि मेडिकल की पढ़ाई करके 24 घंटे 48 घंटे काम कर रही है, मेहनत कर रही है, वो रेस्ट करने जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है यू कांट इवन इमेजिन कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हैवान आते हैं और उस लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये राक्षस लोगों को देश में मिटाना चाहिए। ये राक्षस लोग पनप कैसे रहें, उपज कैसे रहें, ये समझ में नहीं आता है। और इनको कौन बढ़ावा देता है ये भी समझ में नहीं आता है। इनके लिए क्या लीगल सिस्टम गवर्नमेंट लेके आ रही है, क्या कर रही है इन लोगों के लिए। ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करती लीगल सिस्टम की आने वाले कोई जनरेशन, आने वाला कोई भी ये करने से पहले 100 बार 200 बार सोचे। सबसे पहले उसके दिमाग में ये थॉट ही ना आए, और आए तो वहीं पे ख़त्म हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए कुछ? ये बहुत चिंता का विषय है। रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसको बेरहमी से मारा गया, और ये सब होने के बाद उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया क्या कि तुम्हारी लड़की बीमार है। बीमार है, वो बीमार देखा था तुमने उसको? क्या वो बीमार थी? अगर तुम्हारा कोई लव वन होता, तुम्हारी फैमिली में से कोई होता, तो तुम ये बोलते कि बीमार है? उसके बाद जब उसकी फैमिली आई, फैमिली को क्या इन्फॉर्म किया? सुसाइड हुआ है। सुसाइड था वो। फैमिली को इमीडिएट मिलने नहीं दिया उससे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई कि रेप था। कितनी गलत और कितनी बेरहमी से उसको मारा गया, कैसी कंडीशन में वो लड़की पाई गई। केवल उस लड़की के पेरेंट्स की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। पूरा देश आहत है इससे। पूरे देश को ना इकट्ठा होकर इस पे लड़ना पड़ेगा, इस पे फाइट करना पड़ेगा, जस्टिस की डिमांड करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को जस्टिस देना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा? ये कब तक होगा? ये लड़की आज कहाँ कहाँ ओलंपिक वगैरह कितनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे जा रही है, क्या क्या कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन आज भी लड़की सेफ नहीं है अपने देश में। क्यों है ऐसा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? कौन देगा जवाब? उसके पेरेंट्स को, इस देश को। सो गाइस, इस रक्षाबंधन में मैं यही चाहता हूँ कि केवल हम अपनी बहनों को ही राखी के लिए, रक्षा के लिए वचन ना दें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि सड़क पे चलती हुई लड़की, कैब में बैठी हुई लड़की या ऑफिस में लड़की, हर एक लड़की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लड़की ही नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, ऑल आर इक्वल। बट अभी मोस्ट ऑफ द केस में लड़कियां ही ज़्यादा अनसेफ है। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी हम ऐसा कुछ देखते हैं तो उस पर मजाक ना बनाएं, उस पर आवाज़ उठाएं, और ऑन द स्पॉट किसी को भी ऐसे देखते हो कि गंदी नज़र देख के कमेंट कर रहा है, गंदी नज़र किसी लड़की पे लगा रखा है, या गलत तरीके से उसको देख रहा है, बातें कर रहा है, तो उसी टाइम आवाज़ उठाना है। अगर लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।